हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीयूईटी दर्पण में। आप लोगों का बार बार एक प्रश्न रहता है कि सीयूईटी 2023 क्या है, सीयूईटी यूजी 2023 क्या है। तो आज की हमारी इस क्लास में हम सीयूईटी यूजी 2023 को समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या और इसका क्या महत्व है आपके भविष्य को लेकर के। वीडियो को चालू करने के पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। चालू करते हैं इस वीडियो को। क्योंकि आप सबसे पहले आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि आज सीयूईटी यूजी 2023 क्या है। ठीक है, देखो सिंपल सी कहानी है। हमारे देश में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी द्वारा एक सपना देखा गया। ठीक है, वो सपना क्या था कि हर चीज में क्या करना है, एक वननेस लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? वननेस लेकर के आना है। वननेस मतलब होता है एक रूपता लेकर के आनी है। एक रूपता मतलब किस चीज में? जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम इस फील्ड की बात करें, हमारे एग्जामिनेशन फील्ड की बात करें, तो उनने एक बात कही। वो बात क्या थी कि वन नेशन वन एग्जाम। किस चीज का सपना देखा उनने? वन नेशन वन एग्जाम, अर्थात वन नेशन वन एग्जाम। इस पॉइंट का मतलब यह है कि हमारे देश में एग्जामिनेशंस अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा कंडक्ट करवाए जाते थे। इससे होता क्या है, बच्चों को समस्या होती है। इससे एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए, इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा वन नेशन वन एग्जाम का सपना रखा गया। और उस वन नेशन वन एग्जाम के सपने को साकार करने के लिए ही हमने क्या किया, एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का नाम क्या था? एनटीए। वर्ष 2017 में एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम क्या था? एनटीए, अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा क्या किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन कौन से हैं? ये सभी एग्जामिनेशन वो हैं जो कौन कंडक्ट करवाता था पहले? यूजीसी करवाता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे, उनकी जिम्मेदारी अब किसके पास है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है। जैसे आपका टेक्निकल एजुकेशन होती है, टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग हो गया, आपका मेडिकल एजुकेशन हो गया, उनके लिए एक क्या होता है, कंबाइंड एग्जाम होता है। जैसे आपको यदि एमबीबीएस करना है तो आपके लिए कौन सा एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा? आपको नीट में अपीयर होना पड़ेगा। यदि आपको क्या करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई मेंस और जेई एडवांस में अपीयर होना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या किया जा रहा था, एग्जामिनेशन को वन नेशन वन एग्जाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। यदि आपको लॉ करना है तो आपको क्लैट में अपीयर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एग्जाम को क्या किया गया, एक रूपता प्रदान की गई। लेकिन एक सेक्टर ऐसा था जहां पर एग्जाम में वननेस नहीं थी, एक रूपता नहीं थी। वो सेक्टर था ह्यूमैनिटीज का। वो सेक्टर किसका था? हमारा ह्यूमैनिटीज का। ह्यूमैनिटीज मतलब होता है जो हमारे क्या होते हैं, मानविकीय संबंधी विषय होते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो कोर्सेस हो गए, इस प्रकार के कोर्सेस के लिए पूरे देश में एक प्रक्रिया नहीं थी। हर यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। हर यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण बच्चों को समस्या जाती थी। इस प्रक्रिया को क्या करना था, अब हमको यहाँ पे प्रोसेस को आसान करना था। तो इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था को नाम दिया गया सीयूईटी, सीयूईटी यूजी। क्या नाम दिया गया उसको? सीयूईटी यूजी। यूजी मतलब क्या हो गया आपका? स्नातक कोर्स या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। और ऐसे ही होता है आपका सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी किस चीज के लिए होता है आपका? आपके उसके लिए स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। इतनी बातें आपकी इसमें हो गई। अब आता है कि व्हाट इज सीयूईटी। ये तो क्या हो गया, व्यवस्था बना दी गई। अब आता है कि व्हाट इज सीयूईटी। देखो ये सीयूईटी जो है उसको समझने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। वो होती है आपकी सीयूसीईटी। क्या होता है? सीयूसीईटी। सीयूईटी का पुराना नाम क्या है? सीयूसीईटी है। सीयूईटी का पुराना नाम क्या है? सीयूसीईटी है। मतलब सरकार ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे वर्ष 2017 में, सरकार ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे वर्ष 2017 में सीयूसीईटी चालू कर दिया था। पर उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। लेकिन वर्ष 2022 में सरकार ने इस सीयूसीईटी का नाम बदल करके क्या कर दिया, सीयूईटी कर दिया। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो वो कर दिया। अब इसके तहत होता क्या है, सीयूईटी तो उन्होंने बना दिया। वर्ष 2022 में इसका पहला पेपर भी हो गया। वर्ष 2022 से ही प्रक्रिया चालू हुई है। वर्ष 2023 में इसका सेकंड पेपर होने वाला है, सेकंड ईयर रहेगा। ठीक है, तो इसके तहत आती क्या क्या बातें हैं, तो हम क्या चलते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीयूईटी में सरकार क्या कर रही है, आपका ह्यूमैनिटीज कोर्सेज के जितने भी वो होते हैं, डिग्रीज होती हैं, या जितने भी ह्यूमैनिटीज डिग्रीज होती हैं, कोर्सेज होते हैं, उनके एडमिशन के लिए एक कॉमन व्यवस्था लेकर के आ रही है, एक कंबाइंड व्यवस्था लेकर के आ रही है, संयुक्त व्यवस्था लेकर के आ रही है। ठीक है, तो इसके तहत होता क्या है, व्हाट इज सीयूईटी के तहत अगर मैं आपको बात करूं तो ये सिंपल से क्या है, एक एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है? एक एंट्रेंस टेस्ट है, अर्थात एडमिशन लेने की एक प्रक्रिया है। ये क्या है? यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन लेने की एक प्रक्रिया है, एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो मैंने आपको पीछे बताया। क्या नाम है पुराना नाम इसका? सीयूसीईटी। क्या नाम है इसका पुराना नाम? सीयूसीईटी। ये जो एग्जाम है सीयूईटी, कौन कंडक्ट करवाता है पूरे देश भर में? इसको कंडक्ट करवाने के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई थी। वो नाम क्या है उसका? आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या है उसका नाम? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये किस चीज के लिए कोर्स एडमिशन करवा रही है? एंट्रेंस एग्जाम। ये किस चीज के लिए करवा रही है? आ जाओ इसमें, है ना। ये एंट्रेंस एग्जाम किस चीज के लिए करवा रही है? ये एंट्रेंस एग्जाम करवाती है स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए। ये एंट्रेंस एग्जाम करवाती है स्नातक कोर्सेज के लिए। स्नातकोत्तर मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी, स्नातक मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन या यूजी। इसके अलावा ये डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज के लिए क्या करवा रही है? एग्जाम करवा रही है। किसके तहत? सीयूईटी के तहत। कौन? एनटीए। ठीक है, और यहां से आप एडमिशन कहां कहां लेंगे? ये जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, रिसर्च प्रोग्राम, इन सब के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, यहां से एडमिशन कहां होगा आपका? तो यहां से एडमिशन आपके 4 जगह पर होंगे। कहां कहां पर होंगे? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। दूसरा, जैसे मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 3 हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है आपका डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, मऊ में। दूसरा हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। और तीसरा क्या हो जाता है? इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में। ठीक है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि राज्य के विश्वविद्यालय, जैसे कि आपका आरजीपीवी हो गया, बरकतुल्ला हो गया, यहां पे जो एडमिशन होने हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, जो उनसे मान्यता प्राप्त होंगी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो निजी विश्वविद्यालय हैं। इन प्रकार के 4 जगहों पर क्या होंगे? आपके एडमिशन होंगे इन सभी कोर्सेज के तहत। ठीक है, इसके अलावा क्या जाता है आपका इसमें? ये पूरी कहानी हमने पीछे देख ली कि इसमें क्या किया जा रहा है। ये जो एनटीए है, इसको स्थापित किया गया 2017 में। इसका काम क्या है? सीयूईटी कंडक्ट करवाना। इसका काम क्या है? सीयूईटी कंडक्ट करवाना, ताकि आप लोग क्या कर सके? अपने मनपसंद कॉलेजेस में एडमिशन ले सके, मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सके। अगर किसी को क्या करना है, डीयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, वहां से बीएससी करनी है, तो उसके लिए इस एग्जाम के थ्रू ही क्या है? प्रोसेस होगी। उसके लिए इस एग्जाम के थ्रू ही क्या करना पड़ेगा? उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीयूईटी का, यूजीसी का और एनटीए का, इन तीनों का सोल पर्पज क्या है? वो है वन इंडिया वन एग्जाम, एक राष्ट्र एक परीक्षा, एक राष्ट्र एक परीक्षा, एक भारत एक परीक्षा। यही इसका क्या है? उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक समस्या क्या जा रही थी, उस चीज को ही फुलफिल किया जा रहा है। देखो होता क्या है, हम में से बहुत सारे भाई बहन हमारे होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे, उनका शिक्षा से उतना ज्यादा जुड़ाव नहीं रह पाता है, अथवा शिक्षा तो प्राप्त होती है लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं होती है। इस क्वालिटी एजुकेशन न मिलने के कारण वो क्या हो जाते हैं? कंपटीशन के लेवल पर पीछे हो जाते हैं। लेकिन उनको कंपटीशन में हमको लेकर के आना है। हम चाहते हैं कि वो भी क्या करें? जेएनयू में आकर के पढ़ें, वो भी बीएचयू में पढ़ें, वो भी बरकतुल्ला में पढ़ें। तो हमको क्या करना है? जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो हमारे पीछे छूट रहे हैं लोग, ठीक है, तो उन सबको क्या करना है? इस मेन व्यवस्था में लेकर के आना। जो रूरल एरियाज के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जो रिमोट एरियाज के हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों के हैं, उनको भी क्या करना था हमको? उसी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी जैसी शहरी लोगों को मिल रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर इस एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको क्या कर दी गई? इसके माध्यम से स्थापित की गई है, ताकि क्या किया जाए? सिंगल एग्जाम के माध्यम से, ताकि सिंगल एग्जाम के माध्यम से हम क्या कर सके? पूरे देश में इस प्रक्रिया को बढ़ावा दे सके। ठीक है, ये सब चल रहा है आपका। अब आता है कि कई बार आप लोगों के दिमाग में प्रश्न होगा कि यदि मुझे बरकतुल्ला में एडमिशन चाहिए तो मैं इस एग्जाम को क्यों दूं? क्यों आपको दिमाग में प्रश्न इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बरकतुल्ला क्या कर लेगा भाई, अलग से भी हम मेरे को एडमिशन दे देगा। ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि भाई बीएचयू में अलग से भी काउंसलिंग हो जाएगी, मुझे सीयूईटी में नहीं जाना, जेएनयू में अलग से काउंसलिंग हो जाएगी, मुझे सीयूईटी में नहीं जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि पिछले वर्ष हुआ था और इस वर्ष होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली वर्ष भी होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि स्पष्ट तौर पर 2022 की जो आपकी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। 2022 की आपकी क्या है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो 2022 की आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि देश में सभी ह्यूमैनिटीज कोर्सेस और अन्य कोर्सेस में एडमिशन किसके माध्यम से होंगे? सीयूईटी के माध्यम से होंगे।
किसके माध्यम से होंगे? सीयूईटी के माध्यम से होंगे। मतलब कि यदि जो यूनिवर्सिटी 2022 में जब पहला एग्जाम हुआ था सीयूईटी का, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनके अपने अलग अलग कंसर्न थे, लेकिन इस वर्ष बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी। मूल कारण क्या है? क्योंकि सरकार उनको क्या कर रही है, बाध्य करेगी कि आप इसी में से क्या करवाएं, एडमिशन करवाएं। तो अगर वो वहां से एडमिशन करवाएंगे तो आपको ये एग्जाम क्या देना पड़ेगा, देना कंपलसरी हो जाएगा। इस एग्जाम को बिना दिए आप अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि सीयूईटी को क्या करना है, कंपलसरी करना है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, the new national education policy has clearly illustrated that the entrance to the higher education school, higher education मतलब आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, should be through the common university entrance at the national level so that there is a uniform standard of benchmarking of the candidates। ये समस्या जा रही थी, क्या समस्या जा रही थी? यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती थी लेवल में, स्टैंडर्ड में, मानकों में क्या करना था हमको, एक रूपता लेकर के आनी थी। मानकों का क्या करना था, स्तरीकरण करना था, एक रूपता लेकर के आनी थी। इसलिए हमने क्या किया, इस एग्जाम को कंपलसरी कर दिया है। मतलब वर्ष 2023 में इस एग्जाम में लगभग 30 लाख लोग अपीयर होंगे, 30 लाख बच्चे अपीयर होंगे इस एग्जाम में। ठीक है, वर्ष 2022 में इसमें कितने अपीयर हुए थे? वर्ष 2022 में 14,90,000 बच्चे यहां पे क्या हुए थे, अपीयर हुए थे। मतलब इस बार क्या होने वाली, संख्या जस्ट डबल होने वाली है, उसके वर्ष संख्या फिर से क्या हो जाएगी, और डबल हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि आपको 2024 में यह संख्या लगभग 50 से 60 लाख के बीच देखने को मिलेगी। और 2023 के अभी मई में एग्जाम जो होगा आपका 21 मई से 31 मई का जो आपका एग्जाम होगा, उसमें क्या है, आपको लगभग 30 लाख लोग देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा क्या था, आपका सीयूईटी था। ये पूरी क्या थी, आपकी सीयूईटी के बारे में जानकारी थी। यदि आप लोगों को सीयूईटी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है हमारे, यदि आपको हमारे नोट्स परचेस करने हैं या अन्य कोई आपको क्वेरीज है, जानकारी चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए इस क्लास को यहां पे विराम दिया जाएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।